हेलो, क्या कहा? अगर शाम तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरी बीवी को किडनैप कर लोगे? खबरदार, जब मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी दिखा दो। हाँ, आंख झुका के देखना, छोटी है, नजर नहीं आती वो। अबे फोन पे क्या डरा रहा है? सामने आके लड़, माँ का दूध पिया दो। हाँ हाँ, मैं बिट्टू शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वही गरीब वाला। हाँ, तो जब पता तेरे को हमारे पास पैसे नहीं तो फोन क्यों कर रहा है? अबे चल फोन रख। मेरे को डरा रहा है फोन करके। बीवी किडनैप कर लेंगे, पैसे दे दो। अबे ये खुशी वाली बात है, डराने वाली कौन सी बात हुई इसमें? पागल पागल लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और मैं वैसे पाजी किससे डरता नहीं, क्योंकि मेरे गुरु श्री 420 गब्बर सिंह ने कहा है कि जो डर गया सो मर गया। सो आई डोंट नीड टू अफ्रेड एनीथिंग। लेकिन मैंने देखा पाजी, लड़कियां जो होती ना, ये ज्यादा डरती हैं। स्पेशली डरेंगी छोटी छोटी चीजों से। जैसे मेरी वाइफ है ना मंजू, एक दिन बाथरूम में थी, छोटे से कॉकरोच को देख के डर गई, बिना मेकअप के बाहर आ गई। इधर आके इतनी बड़ी बकरी को डरा दिया। बकरी कहती, मैं मंजू तू ऐसी है? और कुछ लड़कियां बिना बात के डरने की एक्टिंग करती, जानबूझ के हुआ कुछ भी नहीं होता। हाय नीलम, कहीं फिर वो कल वाला मोनू ना मिल जाए। कौन मोनू? वही जो मेरी दुपट्टा खींच रहा था। अंदर से एक्साइटेड भी होती है, हाय मोनू ना मिल जाए, आ गया मोनू, हाय पकड़ेगा। अजीब अजीब काम करती है। और कई लोग अंधेरे से इतना डरते हैं ना बाजी, कहीं लाइट चली जाए ना गलती से, बाथरूम करने नहीं जाते, जितना मर्जी जोर से लगाओ, अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश करते हैं, यूं यूं करके। और एकदम से लाइट आए ना तो लोग पूछते क्या हुआ? नहीं, वो नस चढ़ गई थी तो योगा करके ठीक कर रहा था। और कहीं लाइट आने में टाइम लग जाए तब पता चलता है, जब योगा थोड़ा सा लीक कर जाता है ना, तब पता चलता भाई साहब डरे हुए थे। एक और चीज भाई जिससे लगभग सभी डरते हैं, वो है भूत। इसका फायदा तांत्रिक लोग बड़ा उठाते हैं। अब तांत्रिक लोग कई तो बचपन से ही तांत्रिक होते हैं, कई वैसे ही 2-3 महीने नहीं नहाते वैसे तांत्रिक बन जाते हैं। एक गुजराती आदमी था, उसका काम नहीं चल रहा था, वो बंगाली बाबा बन गया। पकड़ा उस दिन गया जिस दिन उसके पास गुजराती पेशेंट आ गया। एक दिन कहता, बाबा केम छो? कहता, मजा माचू। बाद में पकड़ा गया। एक हमारे मोहल्ले में तांत्रिक था पाजी, जो भी उसके पास जाता था उसको हमेशा कहता था, नींबू काट के चौराहे पे रखो, नींबू काट के चौराहे पे रखो। बाद में पता चला कम बखत की खुद की दुकान थी चौराहे पे शिकंजवी की। वो नींबू काट करके शिकंजवी बना बना के बेचता था। पर मैंने देखा बाजी, हर आदमी का एक अपना लेवल का डर होता है। यहां पे भी हमारे कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको डर लगता है किसी चीज से, वो बेबाक होके शेयर कर सकते हैं। जी सर। देखो सर, सबसे ज्यादा डर तो वैसे अंधेरे से लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डर मुझे अपनी बीवी से लगता है। बीवी आई है, साथ में आई है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास ही बैठी है। ऐसा क्या कहती है मैडम आपको जो डरते हैं? बस जरा सी एक बात न मानो तो बस आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा, ऐसा सही कर रहे हैं सर? ऐसा ऐसा करती है मैम? आप मर्दों का शोषण करती हैं आप? शायद इन्होंने आपका सीरियल देख देख कर सीख लिया। जैसे आप अपनी बीवी को रोज ऐसे तंग करते रहते हैं, उसकी इंसल्ट करते रहते हैं। कृपा करके अपनी पत्नी की निंदा ना करो, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक, आपकी हर बात वरदान है। बस यही बात सीख लो कि पत्नी आपकी बहुत सुंदर है। जी स्वामी, बहुत खूबसूरत है। मैम मेरे को एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि मेरा मेरी बीवी के साथ बड़ा प्यार है। आई लव हर, शी लव्स मी सो मच। देखो कुछ हुआ? अब मेरा काम है मैम, मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा कोई एक मंत्र बता दीजिए, आपको तो काफी याद है। ना ना, फलो फूलो पर मूल ना भूलो, बाहर बंदा शेर, घर में आके ढेर। ये देखिए, 3 बार के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनकी भी ये विचारधारा है। अब बताइए मैं कहां गलत हूं मैडम? तो वो आपको पता है, मैं सिर्फ बातें करता हूं कि ये करती है, ऐसा करती है, इसके पापा वैसा करते हैं, वो हाथापाई पे उतर आती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उससे हिंसा करनी चाहिए? आपको बातें करते देखा है, लेकिन मैंने उसको कभी हिंसा करते नहीं देखा। वो आप मंजू की रिलेटिव तो नहीं कहीं? मंजू, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा, मंजू की मामी जी हैं, ये उनकी तरफ से पैरवी करने आई हैं। नहीं तो इतनी सुलझी हुई ऑडियंस तो कभी आती नहीं हमारे यहाँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर में आने के लिए। मैं तो बाजी अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि डरना किसी चीज से नहीं चाहिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया बाजी, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैंने नहीं डरना। तो डर गया तो मर गया।
अरे बाप रे, मकान मालिक। हाँ। क्या भाई बिट्टू, कैसे हो? क्या हुआ? लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं। क्या हुआ भाई? घर में सब ठीक तो है? नहीं ठीक है सेठ जी, सब कुछ चोरी करके ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। 3 लाख रुपए रखा था हमने, आपका किराया देना था, कुछ नहीं छोड़ के गए, सब ले गए। क्या? अरे लेकिन किराया तो 2 लाख रुपए हुआ है। हमने सोचा था 1 लाख आपको एडवांस देंगे। मैंने कहा सब कुछ लेके जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ। कहते हम 2 लोग हैं, मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग नहीं कर सकते, मुझे भी लेके गए, सब कुछ ले गए। मेरे सबसे महंगे वाले बादाम भी ले गए। अबे वो लाखों रुपए लूट कर चले गए और तुम्हें बादाम की पड़ी है? अब बादाम खाएंगे दिमाग चलेगा और चोरियां करेंगे, आपको नहीं पता है। बिल्कुल सही। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ आपको किराया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो माँ के कंगन भी नहीं है। बस बस, ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किराया लेने नहीं आया हूँ। अच्छा तो आइए बैठिए ना। तो क्या लेंगे फिर आप, चाय कॉफी वगैरह कुछ? नहीं नहीं, गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा है? ठंडा है ना, आप कपड़े उतार के फर्श पे लेट जाओ, बड़ा ठंडा है। मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खैर ये बताओ, ये घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर, इसे घर ना कहिए सेठ जी, ये स्वर्ग है हमारा, स्वर्ग। आपको पता है घर में घुसते ही हमारी आत्मा को शांति मिल जाती है। इतना लक्की घर है ये, शाहरुख सलमान जितने भी लोग हैं सबकी फिल्में हिट, और तो और किरण खेर भी एमपी बन गई, आपको पता है? अच्छा, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये लकी घर खाली कर दो। खाली क्यों मतलब? क्या है कि मेरी बिल्डिंग जो है वो कभी कहीं गई नहीं, तो अगले महीने वो रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है। तो हम लोग यहाँ आके रुकने वाले हैं। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए ये घर लकी उनके लिए जो कभी कभी आते हैं, जो परमानेंट रहते हैं उनका बेड़ा कर। आप देखिए ना, गर्मी में ये घर गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है, ये क्या तरीका हुआ? अरे वो तो सारे घर होते हैं। वही तो बात, अलग कुछ है ही नहीं इसमें। और 2 कमरे तो हमारे ये सांपों ने घेर के रखे, उनकी फैमिलीज रहती है वहां पे। सांप? हाँ तो तुमने निकाला क्यों नहीं? आप निकाल के देख लो, जाओ। ऐसे करेगा तो जाओ सामने उसके। अरे सांप ने गुस्से से मैं उठा के चाकू मार दिया तो मैं क्या कर लूंगा? उसके तो फिंगरप्रिंट भी नहीं आएंगे चक्कू पे। वो तो पुलिस तो उसको ये भी नहीं कह सकती हैंड्स अप, वो तो पहले हैंड्स अप है। सांप की कम टेंशन है, दीवारों की ज्यादा। आपको पता कभी कभी तेज आंधी चलती है ना तो दीवारें पकड़ के रखनी पड़ती हैं कहीं गिर ना जाए। ये छत 3 बार गिर चुकी है। अभी जहाँ पे आप खड़े हो ना, ये फर्श थोड़ी है, ये छत ही है, हम लोग छत के ऊपर खड़े हैं। बस बस, अभी बहुत बकवास हो गया तुम लोगों का। चुपचाप ये घर खाली कर दो ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये पुलिस को मत बुलाइए सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं आप। मैं कहाँ लेके जाऊंगा अपनी बीमार बूढ़ी दादी को? मेरे एक ही सहारा है, हम लोग तो दुबई लंदन भी नहीं जा सकते सर। क्यों? हमारा पासपोर्ट नहीं है। अबे किराया देने के लिए पैसे नहीं है और लंदन दुबई की बातें कर रहे हो? क्या बार बार आप किराया किराया कर रहे हैं? कितना किराया है आपका? बोला तो सही कि 2 लाख रुपए है। ऐसे नहीं, डॉलर पाउंड में बताइए, दिनार में बताइए मेरे को। देना किस में है? देना मेरे को किसी ने नहीं, आम आदमी नॉलेज भी नहीं अपनी बढ़ा सकता। और किराया देना होता तो हम लोग पहला घर क्यों छोड़ के आते? वो इससे भी अच्छा था घर हमारा। अच्छा, और नहीं तो क्या? तो फिर छोड़ा क्यों? अरे मालिक का किराया बड़ा मांगता था वो। कितना मांगता था? 15-20 हजार? नहीं, किराया 2000 था। दिन में 20-20 बार मांगता था, किराया दे दो किराया दे दो। कोई तरीका हुआ? अगर तुम शाम तक मेरा किराया देकर ये घर खाली करके नहीं गए तो मुझे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना आता है, समझे तुम? उंगली टेढ़ी क्यों करनी है? आप डिब्बे को गर्म कर दो थोड़ा सा, वैसे भी निकल आता है। अरे यार, अगर तुम घर छोड़ के नहीं गए ना तो तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाहर तो सभी लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। चुपचाप घर खाली कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तो घसीटना तो कुर्ते में घसीटो ना, हमारा कोर्ट क्यों खराब कर रहे हो? मेरा मतलब है कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा। ये रहा कोर्ट का नोटिस। शाम तक मेरा किराया दे दो और घर खाली कर दो वरना तुम सब जेल में जाओगे, समझे? बोलता है शाम तक घर खाली करो। पेड़ भी खाली करना हो तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। शाम तक घर खाली करा रहा है मेरे से, बेवकूफ का बच्चा।
ओए! मेरी नानी झूठ कहती थी भूत नहीं होते, भूत तो होते हैं। कहाँ है भूत? तो तू साहब जी मैं राजू। अबे अपने घर में इतना सारा पाउडर कहाँ से आ गया? और साहब जी ये पाउडर नहीं है, ये आटे का कनस्तर मेरे पे पलट गया है। क्या? हाँ जी। इतनी मुश्किल से हम आटा इकट्ठा करके लाए, लोगों ने चींटियों के लिए रखा था, तो तू सारा ऊपर गिरा के आ गया। साहब जी आपको शर्म नहीं आती? आप चींटियों को आटा उठा कर लाते हो। वो नहीं हमारी चीनी लेके जाती। बड़ा लॉजिक दे रहे हो साहब जी। आज दिन ही खराब है यार हमारा। एक तो आटा गिर गया, ऊपर से मकान मालिक बोल रहा है घर खाली कर दो। क्या वो बोल रहे घर खाली कर दो? हाँ? हाँ तो कर देंगे, कोई बात नहीं। सामान कितना है? एक सोफा है, बाहर डाल देंगे। अबे सामान का छोड़, ये सोच रहेंगे कहाँ हम लोग? आप सोचिए, आपने कहाँ रहना है? मैं तो जो नया मालिक आएगा उसके साथ एडजस्ट हो ही जाऊंगा। घटिया आदमी तू, दुख के समय हमारे घर छोड़ के जा रहा है। कौन सा दुख का सामान? सुख की घड़ी आई कब है आपके घर में? अभी बकवास बंद कर, हाँ। मेरे को कोई अच्छी सलाह दे, हम लोग कैसे बच सकते हैं इससे? ये देखो, नौकर को पेमेंट देने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन सर्विस इनको राम जेठ मिलानी वाली चाहिए। मैं तो कहता हूँ साहब जी सारे काम छोड़कर सिद्धू भाजी के घर में रह लो। वैसे भी ये घर में रहते कहाँ हैं? सिद्धू भाजी। वैसे साहब जी कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है, वो कभी फेल नहीं होगा। आपको पता, आप मरते दम तक यहाँ पर रहोगे। क्या ऐसा कौन सा प्लान है? आप पंखे के साथ लटके खुदकुशी कर लो। पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, रिपोर्ट लिखेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। इतनी देर में 5-7 घंटे निकल जाएंगे। उतनी देर में हम नया आइडिया सोच लेंगे। बताइए कैसा लगा आइडिया? आइडिया तेरा अच्छा है यार। हाँ। आइडिया तेरा, क्रेडिट मैं क्यों लूं? पंखे पे तू ही लटक। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। नहीं 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 साहब जी, मेरे साथ अगर आपने ऐसा किया ना तो सारी जिंदगी भूत बन के आपके पीछे पीछे घूमूंगा मैं। भूत बन के? हाँ। आइडिया तो तूने अब दिया बे। अच्छा तू भूत बन के आ और सारे घर वालों को बोल दे भूत बन जाए। उसको डराएंगे हम लोग, शाम को पार्टी रखेंगे, फेयरवेल, उसी बहाने उसको डराएंगे। साहब जी मैंने भूत नहीं बनना, मरता मर जाऊंगा लेकिन भूत नहीं बनना मैंने। राजू देख, भूत तो तेरे को बनना है, आगे चॉइस तेरी है कि जिंदा रहते बनना है कि मरने के बाद। एक ना आप इमोशनल करके ना अपनी बातें मनवा ही लेते हो। चल जाता हूँ मैं यार, क्या करते हो आप? पर कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, हम लोग भूत ही होते तो कितना अच्छा रहता कि नहीं? ना मकान की टेंशन, ना किराए की, पीपल के पेड़ पे रहते, सारी रात फ्रेश ऑक्सीजन आती। हद नहीं यार, काम करके क्या मिला हमें? शर्मा जी, शर्मा जी, कहाँ हैं आप? मैं बोरीवली आया हूँ किसी काम से। जब साफ दिख रहा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहाँ हैं आप? जो भी है, आपने राजू को क्या कहा है मुझे चुड़ैल बनने के लिए? मैं कैसे चुड़ैल बन सकती हूँ? अरे क्या इसमें मुश्किल क्या है? वो तू जो शादी वाले दिन ड्रेस पहनी थी वही पहन के आजा। कितनी डरावनी लग रही थी तू। आपको पता पाजी, शादी वाले दिन मैंने उसको 500 रुपए दिया, कहती मुंह तो देख लो। मैंने कहा मुंह दिखाई नहीं, मुंह छिपाई का दे रहा हूँ मैं। इतनी भयानक लग रही थी। फिर से मजाक? मुझे पैसे दो, मायके जाना है मुझे। देख, ऑफर तो तूने मेरे को बड़ा अच्छा दिया माइके वाला, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे होते कब है तुम्हारे पास? याद करो, फेरी लेते वक्त तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी सारी जरूरतों को तुम पूरा करोगे। अरे वो तो आइसक्रीम खत्म हो रही थी, मेरा ध्यान था, मैंने कहा कि खत्म ना हो जाए। पंडित ने जो कहा मैं पीछे पीछे बोलता गया। मेरे को तो याद भी नहीं क्या कहा था उसने बोलने के लिए। क्या मतलब? उस वक्त मुझसे ज्यादा आइसक्रीम प्यारी थी तुम्हें? उस वक्त का क्या मतलब? आज भी मेरे को आइसक्रीम ही प्यारी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए ना आइसक्रीम की। 5 मिनट आदमी मुंह ना लगाए, खुद ब खुद पिघल के गायब हो जाती है। तो इसको मैंने कभी मुंह नहीं लगाया, फिर भी टिकी हुई जाती नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ तो ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे भी 6 महीने हो गए, पापा का चेहरा नहीं देखा मैंने पाजी। सरकार बदल गई, इसका मतलब ये छोड़ो ना तेरे घर के हालात भी बदल गए होंगे। पापा कौन सा 6 महीने में ऋतिक रोशन बन गया होगा। देखो, पापा के बारे में कुछ मत बोलो कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा प्यार करते हैं। आपको पता है शादी के 3 महीने पहले कहना शुरू हो गया था, भाई साहब बात तो हो गई, हाँ वहाँ होगी तो ले जाइए अभी आप। मैंने कहा, शादी तो 3 महीने बाद है। कहते हैं हम कार्ड पे पुरानी डेट डाल देंगे, आप ले जाओ। ये करता है इसका पापा। आपको पैसे नहीं देने, मत दीजिए, मैं कहीं और से अरेंज कर अरे कहाँ जा रही है? लूंगी। मैं मजाक कर रहा था तेरे को यार, तू मजाक भी नहीं समझती है। हाँ, तेरे को पता है आज पहली बार इस घर को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी और तुम मायके जा रही है। पागल है तू? मेरी क्या जरूरत पड़ी? अरे तेरे को पता नहीं तेरे मुंह की वैल्यू कितनी है। बस तू ये समझ ले कि तुझे क्या करना है, थोड़ा सा मेकअप करके आना है और उसको डराना है। मकान मालिक को याद रहे, थोड़ा सा जरूर मेकअप करना है, बिना मेकअप के नहीं आना। हमने सिर्फ उसे डराना है, उसकी जान नहीं लेनी है। इतना सा काम है, उसके बाद मैं खुद जाके पैदल तुम्हें ड्रॉप करके आऊंगा मायके। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पाजी पिछली बार ये घर आए थे, पापा से कहते फिर से शादी कर लो, पिछली बार का गाजर का हलवा रह गया है।
बेबी आज तू कुछ भी बोल ले, बस तू आज मेरा दिन निकाल दे, बस मकान मालिक को डरा दे, बस मैं लास्ट टाइम, हाँ। अगली बार ये उटपटांग हरकतें मत करवाना मुझसे। पक्का पक्का। पाजी ये आइडिया तो अच्छा दिया राजू ने, बस अब मेरे घर वाले अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे देना तो ये मकान मालिक दूसरी बार मेरा चेहरा देखने में नहीं आएगा, देखना आप। एक बात बता, ये मोमबत्ती की जगह टार्च लेके क्यों घूम रही है तू? बिट्टू क्या बताऊं, टॉर्च के बदले में मोमबत्ती लेकर आ रही थी, लेकिन जैसे ही गरम गरम मोम मेरे हाथ में गिरे ना, अपने आप मेरी चीख निकल गई। तो मकान मालिक को डराएगी कैसे तू फिर? मैं ये देख। ये सब तो ठीक है, उसको डराएगी कैसे? है? ऐसे ही तो डराऊंगी बिट्टू। तो फिर उसको समझा देना कि डरा रही है, तो ये ना समझे तू उसके चुटकुले का रिस्पॉन्स दे रही है। और सुन, तेरे को भूतों का आइडिया वाइडिया तो है ना, कभी कैसे डराता है? भूत वूत देखे ना कभी तूने? अरे बहुत है बिट्टू, बहुत है। अमावस की रात थी, ये बड़ा सा चांद निकला था। अमावस के दिन कौन सा बड़ा सा चांद निकलता है? अचानक घड़ी में 2 बजे टंग 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 तो 3 बार हो गया। तीसरा वाला एको था। कुत्ते रो रहे थे। म्याऊ। कुत्ते की? ये तो बिल्ली की आवाज है। अरे कुत्ता डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया था बिट्टू। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। टक, 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 टक। दरवाजा अपने आप खुला। सामने साया, साया को देखकर मैं चीखी। साया मुझसे तेज चीखी और वहां से भाग गई। बिट्टू, बिट्टू, किसी के कुएं में कूदने की आवाज मुझे सुनाई दी। वो जरूर भूत था बिट्टू, भूत था। अबे यही कहानी तो मेरे को दादा ने सुनाई थी कि मैंने कुछ चुड़ैल देखी और मैंने कुएं में छलांग लगा दी। क्या? हाँ। दादा थे? हाँ। तभी मैं सोचूं भूत बीच बीच में खास क्यों रहा था। बस दादी, जैसे तूने दादा को डराया था ना, मकान मालिक को वैसे डराना है। फटी है, फटाफट जाके छुप जा भी, चल जा। ये राजू कहाँ मर गया? राजू आया साहब जी, आया, जल्दी आ। आया। अबे राजू बिना मुंह का तू ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। ऐसे रहा कर तू, हमारा एक टाइम का खाना बचा करेगा। शर्मा जी, सब कुछ तैयार है। वेरी गुड, सब रेडी हो जाओ, कभी भी आ सकता मालिक मकान, ठीक है? हाँ, इधर ही रख दे इसको। अबे तू किधर जा रहा है बे? तेरे को एकदम नौकर को बादशाह करो भी बना दो ना, नौकर वाले काम करेगा। जाकर छुप जाओ उधर, मैं दरवाजा खोलता हूँ। चलो चलो, सब रेडी? ये क्या? अभी तक घर खाली नहीं किया तुम लोगों कर ने? दिया सर, खाली कर दिया, खाली सारा सामान निकाल दिया। खाली बार दो कबूतर पड़े हुए हैं बालकोनी में, उसका देख लो रखना है कि नहीं। मेरे को समझ में नहीं आता, वो जा नहीं रहे हैं। एक मिनट, समझ में नहीं आता, घर में 3-3 बाथरूम है, ये हल्के बाहर ही क्यों हो जाते हैं कबूतर लोग? ये कबूतर का छोड़ो, और ये बताओ ये सब क्या है? हाँ, इतना खर्चा करते हो लेकिन किराया देने के पैसे नहीं है। सर ये किराए वाले पैसों से ही हमने मंगवाया ना। हमने क्या कि कभी आपको कभी पार्टी नहीं दी, तो मैंने कहा जाते जाते फेयरवेल पार्टी, सारा इंतजाम किया सर। ये पैक वैक सब गाने वाने वाले लोग भी मंगवाए हैं। अच्छा, हाँ नाचने वाले गाने वाले हैं? हाँ, कहाँ है? अभी झलक दिखलाजा लगाएंगे ना, उसमें आएंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी पार्टी देने वाले हो जी तो पहले ही निकाल देता। बड़ा मजाक करते सर आप। हाँ बैठिए ना प्लीज, बैठिए। सारा इंतजाम किया सर, ये ताश वाश मंगवाई हम लोग, बिल्कुल खाने पीने का सामान। ताश खेलिए ना, ताश खेलिए। अच्छा, ताश? जी 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 जी। आओ खेलते हैं। हैं? ये क्या है? अरे ये ताश तो अपने आप ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखिए सर, बादशाह है ये, अपने आप आता है, किसी की सुनता कहाँ है? बादशाह है ना। ये कौन सा ताश है? ये तो बेगम है। जी बेगम है सर, बादशाह और किसी की सुने, बेगम की तो सुनेगा ही ना। जी जी सर, सब कुछ निकलता है जी इस घर में, कुछ तो है सर, पता नहीं। कुछ गड़बड़ है। आप खैर आप लीजिए ना कुछ। आप क्या लेंगे? आप पीने में क्या लेंगे आप बताइए। वोडका है क्या है कि उसमें बदबू नहीं आती ना, वरना पुलिस पकड़ती है। तो पैदल आदमी को पुलिस क्यों पकड़ेगी? नहीं, क्या है, जब मुझे कुछ ज्यादा हो जाती है ना जी, तब मैं पैदल भी गाड़ी से खतरनाक चलता हूँ। अच्छा, अरे वोदका नींबू के साथ? वोडका नींबू के साथ। नींबू के साथ, पहले तो ये लीजिए। ठीक है, कपड़े
धोने का साबुन? बर्तन मांजने का साबुन सर। क्यों? अरे सर आप टीवी में बताया इसमें 40 नींबुओं की शक्ति है, 1 नींबू खा लीजिए आप। और चखने में कुछ नहीं रखा है? चखने में ये लीजिए ना सर, काजू लीजिए आप। अरे ये तो मूंगफली है, काजू तो लंबे वाले होते हैं। नहीं नहीं, काजू ये ऐसे नाराज होके बैठा हुआ ऐसे करके है, काजू नहीं है। रखो। इस घर में मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। ये घर की मैं बाजीराव सिंघनी। भूत भूत है। कहाँ भूत है? अरे वो वहाँ। कहाँ? कभी कहते मूंगफली है, कभी कहते भूत है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको एक ड्रिंक दिया भी नहीं, आपको पहले चढ़ गई है। नहीं नहीं, मूंगफली नहीं, भूत है भूत। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ भूत था। कोई भूत नहीं है यहाँ, पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पे आपको हर प्रकार के भूत मिलेंगे। इधर कोई नहीं, बैठिए ना आप। अरे बैठिए सर। तुम्हें कब्रिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम यही आए हैं। सुना सुना तुमने? वो चुड़ैल चुड़ैल कौन चुड़ैल? अभी तो यही थी चुड़ैल। अरे आपको कुछ नहीं हुआ, आप बोतल खोल दी ना मैंने, उसकी हवा आपको चढ़ गई है। इसे बैठिए बेटे, मैं आपको ड्रिंक बना के देता हूँ, डर नहीं लगेगा। ऐसे नहीं नहीं, मैं होश में हूँ, लेकिन मैंने अभी देखा। नहीं देखा, ऐसे होता है कई बार, भ्रम हो जाता है आदमी को। आप ड्रिंक लीजिए ना, आप कमाल कर रहे हैं। आप मैं बेस्ट ड्रिंक बना के देता हूँ। आप एक्स्ट्रा लार्ज? लार्ज लार्ज लेंगे? ये ग्लास हवा में था। किसने कहा हवा मेरे हाथ में था? क्या हो क्या गया है आपको? आपको ना महंगी दारू हजम नहीं होती। मैं कहता कुछ खा लीजिए, आप कुछ खाने के लिए मंगवा दूं आपको? हाँ, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए ना, कुछ स्पाइसी खाना मंगवा दो। खुद के घर में स्पाइसी के नाम पर मिर्च खाते हैं और यहाँ स्पाइसी खाना चाहिए। ये मुंह संभाल के बात कर। इसका तो मुंह ही नहीं है। धड़ भी कहाँ है? अगर मुंह नहीं तो क्या है? ये क्या क्या आपके बगल में खड़ा है, इसका मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। कौन खड़ा है मेरे बगल में? अरे ये काला काला कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, टाई टाई पहनी हुई। अरे 6-7 औरतें जा रही हैं। कहाँ है? कहाँ है? तो मेरा आदमी भी कहाँ है? अरे इधर है, ये किधर है? मर गया मैं। किधर है? किधर है? नहीं नजर आ रहा कोई। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए। ये टेबल लीजिए, इस पे बैठिए। टेबल उड़ रहा है, टेबल उड़ रहा है हवा में। कौन सा टेबल उड़ रहा है हमारे घर में? वो उड़ रहा है। अरे हमारे घर में टेबल है ही नहीं यार। किधर है टेबल? तो बताओ। अरे देखो ना, टेबल उड़ रहा है, पता नहीं है तुमको? उधर उधर टेबल उड़ रहा है। आया चला गया दादी। ये बड़ा आया था मकान खाली करवाने। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय फैमिली। और जिसको मैं सच निकम्मा समझता रहा बाजी, बिना गर्दन वाला भूत बन के। इधर आ, राजू ये कम। आज की शाम का विनर राजू। क्या भूत की एक्टिंग की यार, कमाल है। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। साहब जी पीछे तो ड्रेस ही नहीं है भूत की। भूत में खाक बनना है। अबे तू सिद्धू बाजी। हाँ जी। मैंने सोचा था कि आज एपिसोड की शुरुआत गाने से करूंगा, लेकिन कहते हैं कि जो आप सोचते हो भगवान उससे ज्यादा बेहतर सोचता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन होगी शुरुआत गाने के साथ ही। और शुरुआत करेंगे वो जिनको कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री की सुपरहिट म्यूजिक। जोरदार तालियां हिमेश रेशमिया के लिए।
पार्टी बैग लगा अपनी। पहले तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते थे, अभी शुरुआत में डिस्टर्ब करने हाँ। हो गए। रिक्शे पे हाथी। अरे शर्मा जी, क्या व्हाट्सअप। अरे ऐसे, अरे क्या देख रहे हो हमको ऐसे? इनको यहाँ तक लेकर हम ही तो आए हैं। हाँ, अरे अब हम इनको लेकर आए तो हमारे लिए भी कुछ बजवाइए। बजाओ। आपके लिए बजवा देते हैं, बोलिए कहाँ बजवाना है? कान के नीचे का सीधा मुंह के सामने? पर अच्छा एक बात बता, ये तूने डेयरी दूध का काम छोड़ के ये कब से शुरू कर लिया तूने रिक्शा चलाना? देखिए शर्मा जी, बात ऐसी है कि जब कस्टमर दूध के पैसे देता ही नहीं है तो भैंसिया तो बिकेगी ना। हिमेश जी, इसकी कोई भैंस वैंस बेची नहीं, इसने भागी है। एक दिन मेरे को पहले भी कंप्लेंट कर रही थी, कहती गेंडा कुर्ता धोती पहन के भागता है और हमें नेकड़ घुमा रहा है, ऐसे बोलती थी भैंस। शर्मा जी, ये जो तर्क आपने पेश किया है ना, इसमें दो दो झूठ एक साथ बोल दिया आपने। कैसे? पहली बात है, अगर हम गेंडा हैं, अगर हम गेंडा हैं तो हमारे सींग क्यों नहीं है? ये जो ऊपर फुलतरू खड़ा हुआ तेरा है यूं करके, ये क्या है? गेंडे का सींग नोज पर होता है। और दूसरी बात, भैंसिया कहां से बोलेगी आपको? हाँ? भैंसिया ने बोला आपको, कहां से बोलेगी? देखिए, एक नंबर के फ्रॉड आदमी हम आपको बता रहे, आप भी बच के रहिए, कहीं आपके गाने की सीडी में से सारे गाने ना निकाल लें ये। हिमेश जी, सीडी में से गाने निकाल सकता है कोई? अरे आपका क्या भरोसा है? यहाँ पर एक लकड़ी की बकरी में से दूध निकाल लेता है जो व्यक्ति, वो कुछ भी कर सकता है। और हिमेश जी, आप बच के रहिए, ये आपके रेशमिया में से रेशम भी निकाल लेंगे। वैसे हिमेश जी, आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछना था, मतलब डोंट माइंड द क्वेश्चन, हम पूछे? पूछिए। सवाल बस यही है कि आप ऐसे मतलब स्लिम ट्रिम थिन एंड क्रिस्पी कैसे, मतलब हाउ, कैसे हो गए? थिन एंड क्रिस्पी। ये तो सही बात है हिमेश जी, आपने बहुत सारे रियलिटी शो में देखा, हमने हमेशा कंटेस्टेंट को कहते थे मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, उनको बोलकर अपने घर में रोटी बनवाना बंद कर दिया, खुद दुबले हो गए। हाँ, रोटियां जरूर बंद करनी पड़ती है, चावल भी बंद करना पड़ता है, तो हम भी करेंगे ट्राई। लच्छा तेरा नहीं होगा, तेरे पे नहीं तो तू ट्राई कर नहीं सकता। तू रोटी बंद पता कहाँ पे करता है? इसको बोलो रोटी बंद कर दो, ये मुंह में डाल के फिर मुंह बंद कर लेता है। अबे तू एक काम कर, तेरे को कम से कम ना 8 बार गन्ने की मशीन में से निकालना पड़ेगा। आप हमारा जूस बनाएंगे? जूस तो गन्ने का निकलता, तेरा लेदर निकलेगा, उसका हम कारपेट बनाएंगे। यार घर में आए हैं, इस तरह मेहमान से बात करने क्या तरीका? नहीं देखिए हिमेश जी, आप समझाइए ना इन्हें। नहीं 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 हिमेश जी आप मत समझाइए, हमने देखा है तो आप जब समझाने निकलते हैं तो एक साथ 3-4 को साथ में ही समझा देते हैं। नहीं, वो जो आपका गाना हम सुने हैं, तेरा 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 सुरूर, नहीं मतलब आप एक साथ डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते कि तुम चारों का सुरूर? और वो आपका वो दूसरा वाला, वो आशिक बनाया आपने, मतलब सामने वाला जब तक मान ना ले के भाई हाँ भाई बनाया तब तक उसके बनाया, आशिक बनाया। लच्छा तेरे को किस चीज का पता भी है? उसको कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन। तेरे को नहीं पता है उस चीज का? के बारे में हमें सब पता है, हम तो सुबह की चाय भी बंद कर दिए क्योंकि चाय पीने से सुबह सुबह हमें कंपोजिशन होता है। अबे कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कंपोजिशन अलग चीज होती है। अलग है। हाँ अभी तेरा हो गया तो निकलना लच्छा, क्यों अभी सुबह सुबह आ गया? तो पहले बीच में आता था, अभी शुरुआत में ही आ गया तू। आप इस तरह हमें भेजने के लिए इतने उत्सुक क्यों आए? जा रहे हैं हम, लेकिन जाने से पहले जो है हिमेश जी, आपने अपनी फिल्म में एक रैप सॉन्ग किया यो यो हनी सिंह के साथ, तो आज हमारे साथ एक लो लच्छा सिंह के साथ भी एक ऐसा रैप सॉन्ग हो जाए अगर। बताओ। हम सुनाते हैं आपको, हम कुछ तैयार करके लाए हैं। बहुत अच्छा। ओ 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 हुजूर, तेरा 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 जा रहे हैं
हम तो हंसी मजाक का माहौल क्रिएट कर रहे थे। आप ये जो है ना लड़ाकू प्रवृत्ति है ना आपकी, देखिए आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी ये। फाइटिंग फाइटिंग करते जा रहे, कोई नहीं। प्लीज सर आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा मैंने एक बात देखी हमेशा, जब फिल्म में आप आते हैं, बड़े पर्दे पे आते हैं, पूरा मस्ती मजाक नजर आता है, वैसे पर्सनली इतने आप सीरियस क्यों हैं? हाँ आज ज्यादा ही सीरियस लग किसी ने रहा पैसे पैसे वैसे तो नहीं मार लिए आपके? है। मुझे आज लग रहा है एक्चुअली मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों सीरियस हूँ। मुझे लगता है फैट के साथ वो लाफ्टर स्टोन निकल गया। कहीं ना मैं बहुत ही वो जो कहते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी, मैं जी। कपिल आपको देखकर रियली अरे सर ए अभी अभी बिल मेरे नाम पे फाड़ रहे हैं मेरे सर। हमारे शो का एक फलसफा है जी हम कहते हैं जमाने वालों किताबे गम में खुशी का फसाना ढूंढो, और अगर जीना है जमाने में तो हंसी का बहाना ढूंढो। अरे वाह योर माइंड ब्लोइंग है। धमाका यहाँ पे क्यों बैठ रहा? घर जाना बेटा अपने। नहीं होऊंगा, क्यों? टीचर ने होमवर्क दिया है। तो बेटा तुम्हें दिया ना, हमें थोड़ी ना दिया। जाओ घर जा करो। घर में कोई नहीं कराएगा। हिमेश सर आप मेरा होमवर्क करा दीजिए ना। वो तुम्हारा होमवर्क क्यों कराए? अरे ये तो एक्टिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, प्रोड्यूसर है तो वो मेरा होमवर्क क्यों नहीं करा सकते? अबे मैं हमेशा फेल होता था, समझा ना। मैं मुझसे नहीं होगा। जिसके पल्ले चवन्नी है वो अठन्नी नहीं दे सकता। बैठ जाइए सर प्लीज। स्कूल में पढ़ना सिखाते, खाना सिखाते, इतने सारे टिफिन। यार तुम्हारा नाम धमाका किसने रखा? धमाका सर इसलिए रखा, बिना बताए हो गया था इसलिए उसका नाम धमाका रख दिया। हिमेश अंकल अगर 117 को 13 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 40 गाने बैक टू बैक हिट दिए, उतना तो आपने तब नहीं सोचा होगा जितना अभी सोचना पड़ रहा है। तो अंकल आप बता दो। आफ्टर लंच बेटा। उनसे पूछना मेरे को क्यों पूछ रहा है? इसको हिमेश सर वो सिखा दो ना आप पोएम, हम्टी डम्टी वाली, हम्टी डम्टी ऑन द वॉल। हम्टी डम्टी किसने बोला? मेरी बात सुन, 2 मिनट सुनता नहीं, 2 मिनट सुन तो सही मेरी बात बेटा। ये बड़ा प्यारा बच्चा है हिमेश जी। हाँ मेरा बच्चा हिमेश जी, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा अच्छा डांस करता है। सॉरी बेटा। हिमेश अंकल डांस आपको करके दिखाऊंगा। करूँगा, जरूर करूँगा। धमाका आर यू रेडी? यस! धमाका के लिए जोरदार तालियां। खतरनाक डांसर। सर हर एक बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, हर एक बंदे की एक अपनी खूबी है। जो आपकी खूबी है वो और किसी में नहीं है, और आपकी वही खूबी के दीवाने हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाय। हाय मैं सर। हाय। सत श्री अकाल सिद्धू भाजी। याला पुत्र सर मैं अमृतसर तो करता। अच्छा अमृतसर से आए? हाँ अरे जी। वेरी गुड, मेरे शहर से आए आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा किसने आने दिया आपको? अच्छा जी, तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल हमेशा से है। जी। सर मैंने सुना है कि आप एक दिन में बहुत सारे गाने कंपोज कर देते हैं, तो मैंने कोई 4 लाइनें लिखी हैं, आप उसको कंपोज करेंगे अपने अंदाज में? हाँ बताओ। रात के अंधेरे में मिला है एक उल्लू, मुझे कहा गर्मी में चलेंगे कुल्लू, ले गया मेरे से टिकट के पैसे और हाथ में दे गया बाबा जी का ठुल्लू। लाओ आ जाइए, आप भी साथ में आ जाइए। बड़े महान राइटर हैं आप, आपने बड़ी अच्छी चीजें लिखी। पहली लाइन क्या थी? क्या लगा? रात के अंधेरे में मिला है एक उल्लू,
मुझे कहा गर्मी में जाएंगे कुल्लू, ले गया मेरे साथ टिकट के पैसे और हाथ में दे गया बाबा जी का ठुल्लू। चलिए कोई रिदम दीजिए, ट्राई करते हैं। 1 2 एवरीबॉडी। इसको थोड़ा क्लासिकल में, इसको थोड़ा क्लासिकल के भी करते सर। सोचो है ठुल्लू जैसा वर्ड वैसे ही पागलपंती फैला है, इसको तो कोई उस्ताद लोग क्लासिकल में गाए तो कैसा लगेगा? दिया जलाओ, दिया जलाओ, जगमग 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 दिया जलाओ। ओ एक रात के अंधेरे में ना मिला मुझको ये उल्लू, एक रात के अंधेरे में। मुझे कहा गर्मी में जाएंगे कुल्लू, अरे ले गया मेरे टिकट के पैसे, अरे दे गया और हाथ में दे गया बाबा जी का ठुल्लू, और हाथ में दे गया बाबा जी का ठुल्लू। अयो यो ठुल्लू सिंह एक बार हिमेश सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। जी भैया, सोनाली आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। Choo-choo hot is on the floor. Hello, Dadi. Hello. तू ऐसे मुंह मत बना, बड़ा जंट है। I know Himesh very well. He loves old wine in new bottles. तू बड़ी टुकुर देख रही है। मेरी आंखें वैसी। बात नहीं ऐसी है। इतना रुबाब है तो चल रैम चल के दिखा। सोया तू भी चल के दिखा। आज पता चल जाए नया 9 दिन या पुराना 100 दिन। ओके हिमेश, क्या तो सवाल पूछ, आई एम रेडी। ओके, मैं पहले सोनाली से सवाल पूछता हूँ। सोनाली आप बताइए, मैं पास आके पूछता हूँ, आवाज नहीं जाती है। सोनाली की एक अच्छी पत्नी होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, बताओ ना सोनाली। तुम्हारा स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया, बात में ये झटकते हो। आपको क्या लगता है? अगर हस्बैंड वर्थ 200 करोड़ हो तो बाकी बिना शादी किए मर जाएं? जिनके पास नौकरियां नहीं, इतने बेरोजगारी है हमारे देश में, तो मतलब 200 करोड़ जमा करते करते बूढ़ा हो जाए, उसके बाद वैसे ही शादी का कोई फायदा नहीं। चलिए खैर, क्या खैर? सवाल हो गए दादी। क्या सवाल हो गए, मुझसे तो पूछ। तेरे को कौन गर्लफ्रेंड बीवी बनाएगा दादी? अच्छा बिट्टू शर्मा, ये मत भूल, अगर तेरे दद्दा की गर्लफ्रेंड नहीं बनती ना तो तू इस दुनिया में आता भी नहीं। अभी तक कहीं इमिग्रेशन में ही अटका होता। इतने बड़े स्टार है, तू जाके अंदर अपना काम कर, रियाज कर जाके। मालूम है बिट्टू शर्मा, तू नहीं चाहता कि मैं अपना टैलेंट एक्सपोज करूं। अरे लेकिन इतना बड़ा टैलेंट यहाँ है, इसे तो एक्सपोज करो। गाना तो बनता है। ठीक है हिमेश जी, एक्सपोज करेंगे, तू डिस्पोज कर अपने आप को, जा। नहीं, मैं तो सुन के जाऊंगी। एक बार जोरदार तालियां हिमेश जी के लिए। जा, अब तू बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। लेकिन जाने से पहले हिमेश जी, आप ढेर सारी फिल्में बनाए, ढेर सारे गाने आए, लेकिन जो गाने हिट आप कर चुके हैं उनको दिल में से कैसे निकालें सर? जाते जाते एक बार आजा आजा आजा। ओहो!